हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में कि राज्यसभा के इलेक्शन जो हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह उसमें वोट का यूज़ किया जाता है, कौन इलेक्शन में भाग लेता है, ये सब आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा के इलेक्शन में दोस्तों डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनकर जाते हैं लोकसभा के अंदर। ओके, तो लोकसभा के अंदर अगर हम भेजते हैं सांसद, ओके, तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम उनको वोट देते हैं और वो लोकसभा में जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो करते हैं। लेकिन राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं दोस्तों सांसद? जो राज्यसभा सांसद होते हैं वो राज्यों के एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग चुनकर जाते हैं राज्यों में, उनके द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से इनका चुनाव होता है। ओके, किसके हिसाब से होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। कितनी सीटों के हिसाब से कैसे होता है, ये हम आगे यहाँ पर देखते हैं। अगर हम देखें तो राज्यसभा में कुल मिलाकर 250 मेंबर्स होते हैं। ओके, 250 मेंबर्स होते हैं। अब उन 250 मेंबर्स में से करंटली अगर हम देखें दोस्तों, तो 245 मेंबर्स जो हैं वो करंटली अभी हमारे पास हैं, ठीक है, राज्यसभा में। अब इसमें से 233 जो हैं, इसमें से 233 जो हैं दोस्तों, वो तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि चुनाव किए गए, यानी कि चुने हुए। लेकिन यहाँ पर 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड यानी कि उनको नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, अब ये राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित किया जाता है जिन एमपीज को, तो दोस्तों ये होते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सर्विस, इन अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जो है ये इनको नामित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोस्तों, ये राज्यों से चुने जाते हैं और दो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ओके, तो दिल्ली और पुडुचेरी से ये क्या होते हैं? चुने जाते हैं। बाकी जो 4 सीट होती है, ध्यान रखिएगा, 229, 229 तो हो गई स्टेट से। ओके, और 4 जो हो गई वो यूटी से चुनी जाती है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ओके, कितने वोट चाहिए जीतने के लिए वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला है। ओके, अब फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं, तो नंबर ऑफ एमएलएज इंटू 100 एंड वैकेंसीज +1 और ब्रैकेट में +1। ये फार्मूला अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हरियाणा हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट्स हैं। ओके, उसके बाद अगर हम माने कि वैकेंसी यहाँ पर हमको 2 राज्यसभा एमपीज को यहाँ से चुनकर भेजना है। ओके, तो यहाँ हम क्या किया करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और देखो मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, नंबर ऑफ एमएलएज जो हैं वो कितने हैं? 90। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 90 इंटू 100 अपॉन में वैकेंसीज कितनी है? 2 + 1। ओके, ये आपने कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 9000 अपॉन में 3। ओके, ये अपन ने कर लिया 9000 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया? 3000। ओके, ये आ गया 3000। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको +1 करना है। ओके, क्या करना है? +1 करना है। तो ध्यान से देखिए, +1 करते हैं अब हम, 3000। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों, हमको कितने वोट्स चाहिए? यहाँ पर 90 में से 31 वोट जो है वो चाहिए किसी भी एमपी बनने के लिए, किसी को भी राज्यसभा का। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कि 31 वोट्स जो हैं वो राज्यसभा एमपी बनने के लिए आपको हरियाणा में चाहिए। ओके, तो ये पूरा गणित जो है दोस्तों, ये यहाँ पर काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपली फॉर्मूला है। इससे आप किसी भी राज्य में राज्यसभा इलेक्शन जो होते हैं वो गणित पूरा 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 यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसमें एमएलएस की ज़रूरत होती है।
ओके। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ये कराया जाता है, यानी कि हर एक एमएलए का एक वोट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ये इलेक्शन कराया जाता है। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, तो उस पार्टी के पास एमएलए ज़्यादा होंगे, तभी तो उसकी वहाँ पर सरकार है। तो जब उसके एमएलए ज़्यादा हैं, तो वहाँ से राज्यसभा सदस्य चुने जाने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज राज्यसभा में रूलिंग पार्टी जो है वो अपने स्टेट से भेज सकती है। ओके। आई होप कि ये पूरा जो है आपको समझ में आया होगा, राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है। ओके। राज्यसभा में प्रेजेंटली कितनी सीटें हैं, कौन सी किस राज्य से, कितनी यूटी से आती है, तो ये सब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।